नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। खामेनेई ने अमेरिकी ट्रंप सरकार को धमकाने वाली सरकार बताते हुए कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने का आग्रह किया है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब अमेरिका के इस रुख पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने शनिवार को कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें, मैं वास्तव में कुछ विदेशी हस्तियों और नेताओं के लिए धमकाने से अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं जानता, वार्ता पर जोर देती हैं। वे नई उम्मीदें स्थापित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ईरान निश्चित रूप से उन्हें पूरा नहीं करेगा। खामेनेई ने आगे कहा कि उनकी बातचीत का उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य वर्चस्व स्थापित करना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा नियंत्रण रेखा LOC और पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां और सशस्त्र संघर्ष होने की संभावना बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस चेतावनी के तहत अमेरिका ने अपने नागरिकों को विशेष रूप से इन इलाकों की यात्रा से बचने की हिदायत दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा को भी खतरनाक बताते हुए अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने से मना किया है। परामर्श में कहा गया है कि इन इलाकों में आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष, अपहरण और उग्रवादी गतिविधियों की संभावना अधिक रहती है। कई आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी की वजह से यहाँ खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति भी अस्थिर बनी हुई है, जिससे स्थानीय प्रशासन किसी आपात स्थिति में प्रभावी सुरक्षा देने में असमर्थ हो सकता है। यात्रा परामर्श में नागरिकों से कहा गया है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और पाकिस्तान में रहने के दौरान स्थानीय अमेरिकी दूतावास से संपर्क बनाए रखें। यूक्रेन के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रूस के ताज़ा हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दोनेत्स्क में हुए हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में खार्किव और ओडेसा सहित अन्य इलाकों के आवासीय परिसरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने और गोपनीय जानकारियां देने पर रोक लगा दी है और इसके बाद रूस ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने इससे पहले भी बताया था कि गुरुवार रात को रूस के हमले में 5 लोगों की जान गई थी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी मुशीर अल मसरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर गजा में बंधकों की रिहाई के मामले में दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हमास नेता की यह टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि के बाद आई है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल मसरी ने CNN को बताया कि हमास और अमेरिका के बीच वार्ता का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता हासिल करना है। हालांकि गजा संघर्ष विराम अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि इसराइल ने हमास पर युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण सहायता को रोक दिया है। हमास नेता ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस्राएली कैदियों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि इस्राएली जेलों में बंद लगभग 10,000 फिलिस्तीनी बंदियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर इसराइल के प्रति पक्षपात करने का भी आरोप लगाया, जिसने खुद को मध्यस्थ के बजाय संघर्ष में एक पक्ष के रूप में पेश किया। दरअसल आपको बता दें कि बातचीत के बावजूद ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए या परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश में संभल CEO अनुज चौधरी के जुम्मा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की, वहीं विपक्षी नेता लगातार इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल संभल CEO अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार।
अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मुरादाबाद डीआईजी को शिकायत भी दी। वहीं अब संजय सिंह ने कहा कि वह लफंडर टाइप का सीईओ है। रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। यह सब लोग गुलाम हैं। कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन ये महाबली सीईओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के विभिन्न हिस्सों में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को झड़प हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि महिलाओं और पुलिसकर्मियों सहित 40 से अधिक अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान लालगौथांग सिंगसेट के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि किथेल मानवी में झड़पों के दौरान 30 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस छोड़े जाने के बाद कुकी बहुल जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, क्योंकि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य भर में मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के निर्देश का विरोध कर रहे थे। यूरोपीय देशों ने अरब देशों की उस योजना को समर्थन देने की बात कही है जो गजा के पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि अरब देशों की योजना में गजा को दोबारा बसाने की लागत 53 अरब डॉलर आएगी और इसमें फिलिस्तीनियों को इलाका नहीं छोड़ना होगा। इस योजना को मिस्र ने बनाया है और अरब नेताओं ने इसका समर्थन किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने अरब देशों की इस योजना का स्वागत किया। उन्होंने 5 सालों में गजा के पुनर्निर्माण की इस योजना को वास्तविक बताया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में गजा के लोगों के लिए विनाशकारी रहन सहन के हालात में तेजी से और स्थायी सुधार का वादा किया गया है। लेकिन वहीं इसराइल के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अस्वीकार कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा पट्टी को लेकर अपनी योजना बताई थी। इसमें उन्होंने इस इलाके को मिडिल ईस्ट रिवेरा में बदलने का दृष्टिकोण साझा किया था। अफगानिस्तान की 80 से अधिक लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए तालिबान शासन से भागकर ओमान गई थीं, मगर अब उन पर अफगानिस्तान लौटने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इसकी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो फैसला है जिसमें उन्होंने विदेशी सहायता कार्यक्रम के लिए दिए जाने वाले धन पर रोक लगाने की बात की है। इन छात्राओं को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत स्कॉलरशिप मिलती थी, मगर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के बाद उनकी स्कॉलरशिप समाप्त कर दी गई। गौरतलब है कि लगभग 4 साल पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ था। तब तालिबान ने महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसमें छात्राओं के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.